और अब कोरोना के मुतालिक तमाम बड़े अपडेट आपको दे दें अपने खास बुलेटिन में। मुल्क में कोरोना वायरस के नए मामलों में थोड़ी कमी आई है। गुज़िश्ता 24 घंटे में कोरोना के 3,11,170 नए केस सामने आए हैं। एक दिन में कोरोना इन्फेक्शन के सबब 4,077 मरीजों की मौत हो गई। मुल्क में अब तक कोरोना इन्फेक्शन से 2,70,284 लोगों की मौत हो चुकी है। और हमेशा की तरह खास मेहमान डॉक्टर रुद्र नारायण पांडे हमारे साथ जुड़े हैं। हमारी इस खास पेशकश में उन्हें का रुख करेंगे। डॉक्टर साहब खैर मकदम है आपका। जी सलाम पर मेरी आवाज मिल रही है आपको? डॉक्टर साहब, थोड़ी सी राहत वाली खबर आज हमें मिली है, कुछ कमी आई है। रोज के आंकड़ों के हिसाब से हम देखें तो कोरोना के लॉकडाउन अभी भी बढ़ा दिया गया है। कई रियासतों में जहां पहले से चला आ रहा था, वो खुसूसी एहतियात बताइए, वो खास तरीके बताइए अलर्ट रहने के कि लोग तीसरी लहर के आने से पहले अपने आप को तैयार कर सके कि अगर तीसरी लहर आए तो कैसे बचें उससे। तो तमाम अपडेट आपको दे रहे हैं कोरोना वबा के हवाले से। डॉक्टर रुद्र नारायण पांडे हमारे साथ बने हुए, तमाम आपको अपडेट देंगे, आपको अवेयर करने के लिए, आपको बेदार करने के लिए कि अगर दूसरी लहर से बच निकले हम तो तीसरी लहर से पहले क्या एहतियात रखनी है। बहरहाल आज राहत देने वाली खबर यह है कि आज मामूली सी कमी आई है, कुछ गिरावट आई है रोज के आदाद-ओ-शुमार में कोरोना वबा के हवाले से। और इस बीच हमारे नुमाइंदे उवैस अली मौजूद है हमारे साथ तमाम अपडेट लेकर। उवैस, आज एक अच्छी खबर ये कि मुल्क भर में थोड़ी सी कमी आई है रोज के आंकड़ों में कोरोना वबा के हवाले से। उत्तर प्रदेश में क्या सूरत हाल है? सीएम कई जिलों के दौरे पर भी आज। बिल्कुल मुमताज, आपको बता दें कि फिलहाल कोविड-19 की कोरोना वायरस की द्वितीय फेज चल रहा है, दूसरी लहर चल रही है, जिसमें आज 3,10,788 मामले सुबह 10:30 बजे वाले बुलेटिन के जो कोविड का है उसको लेकर के सामने आते हैं। हालांकि तमाम जो व्यवस्थाएं प्रशासन के द्वारा सतर्क रूप से की गई हैं। मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ तमाम जगहों पर तमाम जिलों के दौरे कर रहे हैं, कोविड सेंटर के दौरे कर रहे हैं। कल सहारनपुर के अंदर भी मुख्यमंत्री को जाना है, सहारनपुर के अंदर पहुंचेंगे और कोविड सेंटर का जायजा लेंगे। हालांकि जी तमाम जो व्यवस्थाएं हैं, चाहे उसमें सरकार की बात की जाए चाहे प्रशासन की बात की जाए, शासन प्रशासन से लेकर तमाम व्यवस्थाएं जो है वो दुरुस्त है। हालांकि राहत बड़ी खबर है मुमताज, क्योंकि द्वितीय स्टेज है और इस स्टेज पर जो कि आंकड़े हैं वो कम होने शुरू हुए हैं। हालांकि जो रिकवर मामले हैं उनकी भी बढ़ोतरी हुई है। ऐसा नहीं है कि जिस तरीके से देखा जा रहा था कि फेसिस का आंकड़ा प्रतिदिन बढ़ता जा रहा था, जिसको लेकर के आवाम जो है वो एक अलग गतिविधियों के रूप में अपना आपको शामिलता मान रही थी। लेकिन इस बार जिस तरीके से आज की बड़ी खुशी की लहर है कि आज जो कोविड-19 का मामला है, कोविड-19 का आंकड़ा है वो गिरता हुआ नजर आया। 3,10,788 मामले जो सुबह 10:30 बजे सामने आए थे, उसको लेकर के अगर बात की जाए तो अभी शाम के 5:30 बजे वाला जो बुलेटिन प्रशासन के द्वारा जारी किया जाएगा, ऐसी उम्मीद नजर आ रही है कि उसके अंदर भी जो आंकड़े हैं वो कम नजर आएंगे। हालांकि तमाम जो हॉस्पिटल्स हैं अगर उनकी बात की जाए तो उनके अंदर व्यवस्था भी सुधरती हुई नजर आ रही है। अब ऑक्सीजन की जो लगातार लंबे समय से कमी चल रही थी उसकी पूर्ति हुई है, चाहे उसके अंदर योगी सरकार के द्वारा की जा रही हो या केंद्र सरकार अपने उसमें राहत के संकेत बड़े पैमाने पर दे रही हो। हालांकि तमाम व्यवस्थाओं का जायजा लेने के लिए मुख्यमंत्री तमाम उत्तर प्रदेश के जिलों में जा रहे हैं और वहां पर व्यवस्था कर रहे हैं, वर्चुअल मीटिंग कर रहे हैं, लगातार ऑनलाइन मीटिंग की जा रही है, आवाम से अपील की जा रही है। जो प्रशासन के आला अधिकारी हैं, जो जिलाधिकारी हैं खासतौर पर जिले के, उनको उसकी कमान दे दी गई है। लॉकडाउन लगा है, बढ़ा दिया गया है, एक हफ्ते का लॉकडाउन और उत्तर प्रदेश के अंदर बढ़ाया गया, 24 मई तक कर दिया गया मुमताज। लेकिन जिस तरीके से लॉकडाउन बढ़ाया गया उसमें अंदर काफी फेरबदल भी किए गए हैं, जिसको लेकर जिलाधिकारियों को ही परमिशन दी गई। जिलाधिकारी सर्वोच्च अधिकारी होंगे, जो वो अपने जिले के अंदर चाहेंगे जैसी व्यवस्था बनाना चाहेंगे वो जिलाधिकारी बना सकते हैं। हालांकि तमाम जो जिलाधिकारी हैं वो उत्तर प्रदेश की अगर बात करें, चाहे सहारनपुर हो, चाहे मुजफ्फरनगर हो, चाहे मेरठ हो, हापुड़ हो, बिजनौर हो, मुरादाबाद हो, तमाम जगह के जो जिलाधिकारी हैं वो लगातार जो सरकारी हॉस्पिटल है, कोविड सेंटर बने जी वैसे यानी कि आज कुछ राहत भरी खबरें मिलना शुरू हो गई हैं। डॉक्टर रुद्र नारायण पांडे हमारे साथ राब्ते में हैं। डॉक्टर साहब, जल्दी से आपके पास आकर जानना चाहेंगे कि वो खास एहतियात जो हम रोजाना अपने माहिरीन के जरिए अपने दर्शकों तक, अपने नाजरीन तक पहुंचाते हैं, थर्ड वेव से बचने से पहले कौन से तरीके अपना लें कि अस्पताल जाने की नौबत ही ना आए? देखिए, जो बेसिक्स है कोरोना के लिए वो हमेशा वहीं रहेगा। हैंड हाइजीन, सैनिटाइजेशन, मास्किंग,
लेकिन ये जो है ये सेकेंड वेव हमारे लिए एक बहुत बड़ी सीख रही है, हमारे एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, प्रशासन के लिए भी, सरकार के लिए भी। अभी आपने आपके अपने चैनल के माध्यम से कहा है जैसे कि ऑक्सीजन की जो है वो किल्लत अब नहीं रही और हॉस्पिटल्स में जो है काफ़ी सहूलियत दिख रही है, बेड भी वैकेंट दिख रहे हैं। तो ये सब चीज़ें जो है आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है और हर जिले में, हर जगह जो है ऑक्सीजन जो है सप्लाई का जो है ध्यान दिया जा रहा है, ऑक्सीजन प्लांट लग रहे हैं। तो मुझे लगता है कि जो थर्ड वेव आएगा उसकी चुनौतियों को लेकर के हम ज़्यादा तैयार होंगे। तब तक हमारी जनता ज़्यादातर वैक्सीनेटेड हो जाएगी। काफ़ी हद तक जो है ट्रीटमेंट का जो प्रोटोकॉल है वो भी काफ़ी हद तक दुरुस्त हो जाए करेगा। लेकिन आम पब्लिक के लिए आज भी वही है और कल भी वही रहेगा। हैंड हाइजीन, मास्किंग, दूरी और वेंटिलेशन। ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे इस खास पेशकश में बहुत बहुत शुक्रिया। और वैसे आपका भी शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम अपडेट्स हमारे नाज़रीन तक पहुंचाने के लिए।